अरे कैलाश भाई, कैसे हो? सब ठीक तो है? हाँ भाई, सब राम जी की कृपा है। अच्छा लगा जानकर। चलो अब फटाफट 1 किलो चीनी, 2 किलो चावल और 2 दूध के पैकेट दे दो। अच्छा अच्छा, अभी निकालता हूँ। कितने हुए भाई? 150 रुपये हुए भाई। अच्छा अभी देता हूँ। अरे कैलाश भाई, सुना है तुम्हारे बच्चे इंडिया में थे, बेटी ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बधाई हो। पर यार तुम तो बड़े कंजूस निकले, तुम्हें तो मिठाई भी नहीं खिलाई। अरे नहीं संतोष भाई, ऐसा नहीं है। 1 महीने पहले इतना बीमार हो गया था कि रिजल्ट की सारी खुशी दुख में बदल गई। अच्छा क्यों, क्या हुआ था? क्या बताऊं भाई, मुझे दिल का दौरा पड़ गया था और उसी सप्ताह ही बिटिया का रिजल्ट आया तो सब ऐसे ही, किसी का ध्यान ही नहीं गया। ठीक हो भाई? बताऊं, मेरा तो मैंने सोच रखा है बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। बेटा भी पढ़ने में बहुत ही अच्छा है। सोच रहा हूँ कुछ कर्ज लेके उसे कोटा भेज दूं और डॉक्टरी की तैयारी कराऊंगा। कर्ज लेके चुकाओगे कैसे भाई? एक बार डॉक्टर तो है, कल सोच लो। बेटी से ज्यादा बेटे का कामयाब होना जरूरी है। अच्छा 2 मिनट रुको, वैसे ही सारी जगह पूंजी खर्च हो जाती है। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे अपना खर्चा निपटाऊं। हाँ वो तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। चलो घर आ गया। राम राम भाई। हाँ राम राम भाई। कहाँ है भाई सब लोग? और हमारे लाड साहब नहीं दिखाई दे रहे। राधे राधे, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ भाग्यवान, राधे राधे। अरे वो तो हाँ, मैं पापा के साथ ही खाना खाऊंगी। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या कुछ चाहिए है क्या? नहीं पापा, वो मेरी फ्रेंड मानसी है ना, वही जिसने मेरे साथ किया था। हाँ हाँ। उसे ना उसके पापा ने कोटा में एडमिशन करा दिया है। अब वह कोटा जाकर पढ़ाई करेगी और नीट की तैयारी करेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से उसे आशीर्वाद देना। पढ़ाई कर लूंगी, सुना है बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। नहीं बेटा, तुम घर में ही रहो, बाहर की दुनिया में ना घुसो। और ये जो तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना है, इसे छोड़ दो। हमारे परिवार में लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी की बात करेंगे और तुम्हें ससुराल भेजकर गंगा नहा लेंगे। और रही बात डॉक्टर की, तो वो तो तुम शादी के बाद भी बन सकते हो, अगर तुम नहीं है अभी। पर मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पर मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने अपनी मेहनत शादी करने के लिए नहीं की है। जवान मत लगाओ, जितना कहा है उतना करो। जाओ अपने कमरे में। क्यों सुनो, बहुत देर हो गई, अभी मृत्युंजय नहीं आया। तो क्या हुआ, परेशान क्यों हो? मेरा शेर बेटा है, कोई लड़की थोड़ी है, लड़का है। गया होगा अपने दोस्त। पापा ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तुम कमजोर नहीं कर सकती। अपनी मेहनत से इतना आगे बढ़ो। जो अपना सपना तुमने अपने लिए देखा है, वो तुम्हें किसी भी कीमत पर पूरा करना होगा। क्या हुआ अगर पापा तुम्हें कोटा नहीं भेजेंगे? क्या जो कोटा नहीं चाहते वो डॉक्टर नहीं बनते? तुम कर सकती हो। अब सिर्फ 10 महीने ही है नीट क्वालिफाई करने के लिए। जैसे अब तक पढ़ रही थी, वैसे ही आगे भी मेहनत करना है खुद को। जब पापा की आंखों से पुत्र की पट्टी लगेगी, तब उन्हें अफसोस होगा। चलो अब पढ़ने बैठो, तुम्हारा नया सफर शुरू हो चुका है। अब डॉक्टर बन के ही सांस लूंगी। तो ये सुन, तेरे पिताजी का फोन आ रहा है, जल्दी से बात कर। जल्दी मुझे दे, और तुम सब लोग चुप रहना। अरे कहाँ हो बेटा, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है। हाँ पापा, हो जाऊंगा। आप सो जाओ, 12 बजे के बाद आऊंगा। आप मम्मी को बता देना। चलो ठीक है बेटा, मन लगा के पढ़ना। ठीक है, रखता हूँ। देखिए क्या चीज है तुम? अरे चुप यार, पापा को क्या पता चलेगा। चल फ्री फायर खेलते हैं, देखते हैं आज कौन जीतेगा।
अरे यार वो सब तू छोड़, चल जल्दी से एक सिगरेट की डिब्बी और 3 गुटखे तो निकाल। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा बूढ़ा दीवाने हैं मेरे। गूगल, गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। एक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारी सर पर नाचेगी। चल यार, बहुत देर हो गई है। हाँ भाई चल, 2 बज गए हैं। चल अच्छा चलता हूँ। शराब के नशे में तो बेटा वापस आता है। अरे खोलो ना। जब तुम आकर इतनी देर लगा दी, तुम कहाँ थे अब तक? वापस हो गए क्या? अब मुझे भी सोने दो। तुमने शराब पी है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मुझसे झूठ बोलते हुए कैसा बेटा है तुम? वहाँ तुम्हारे पापा इतनी मेहनत करते हैं और इतना भरोसा करते हैं और तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम छी, इससे पहले वो तुम्हें ऐसी हालत में देखे यहाँ से हट जाओ और अपने कमरे में चले जाओ बिना ड्रामा करे हुए। फिर भी मोबाइल चल रहा है। लत इतनी बुरी है। भगवान ने मुझे कैसा बेटा दिया, ये हमें क्या पालेगा? इसे अपने पिता की तो चिंता तो है नहीं। उनकी मेहनत तो इसे दिखाई नहीं देती है। इसके पिता को जितना ही नाच है इस पर, उतना ही ये निकम्मा और नालायक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसके पिता का इसे डॉक्टर बनाने का सपना कैसे पूरा होगा? नहीं, अब मुझे नालायक बेटे के चक्कर में अपनी लायक बेटी के सपने नहीं तोड़ने हैं। मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई सिवाय चौका चूल्हा के, लेकिन मैं अपनी बेटी को डॉक्टर जरूर बनाऊंगी। अब मैंने सोच लिया है कि समिता को उसकी नानी के घर भेज दूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। सोचते सोचते रात बीत गई। हाय राम, भाग्यवान सुनो, भाग्यवान। क्या हुआ? आपको अचानक दर्द क्यों हो रहा है? अरे मैं तुझे यहाँ जल्दी आ, देख तेरे पिता को क्या हुआ है। माँ, पिताजी को क्या हो गया माँ? माँ, पिताजी सांस नहीं ले रहे। क्या हो गया इनको? माँ, अब लगता है पिताजी हमारे बीच नहीं है। अब अफसोस जताने से क्या होगा जब चिड़िया छुप गई खेत। अब पिताजी का साया सब कुछ हो गया। पिताजी, आप अभी छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। माँ, पिताजी जिंदा है माँ। हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ। जल्दी आपसे बैठिए, इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। मेरी बच्ची, तुम यहाँ कैसे? जी पिताजी, हम सब आपके पास है। अब आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ बेटा। आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुमको समझा नहीं। अरे पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा
सब बातें छोड़ो, जल्दी से अपना आशीर्वाद मुझे दे दीजिए पिताजी।